Hello everyone, welcome back to our channel. Thanks guys इतने सारे पॉजिटिव एंड लवली कमेंट्स करने के लिए और मुझे ये बताने के लिए कि आपको इस एफएफ के स्टार्ट होने से कितना अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है आप सबको खुश पाकर। मैं इस एफएफ को आप सबके लिए बेस्टेस्ट वे में नरेट करने की कोशिश करूँगी। ओके, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान की शादी वोंग फैमिली के इकलौते वारिस वोंग यीबो के साथ हो जाती है, उसकी बहन जेनेलिया की जगह। जहां यीबो जान के सिली लुक को देखकर उसे झूठ कहता है कि वो यीजुन है ताकि वो यीजुन बनकर जान की असली आइडेंटिटी जान सके। वहीं यीजुन बनकर यीबो जान को उसके घर के ही बाहर किस कर देता है, जो देखकर जिंग टोंग जान को डांटती है और जेनेलिया जान की इंसल्ट करती है, जिसका जान जवाब देता है। जो सुनकर जिंगटोंग जान को जेनेलिया से माफ़ी मांगने को कहती है, लेकिन जान शार्पली जिंगटोंग को देखकर कहता है कि वो माफ़ी क्यों मांगे। तभी जान की बात सुनकर जिंगटोंग जान का बचपन याद करती है, जहां बचपन में जान बहुत स्मार्ट और ब्यूटीफुल था, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो अगली और स्टूपिड होता गया। पर आज इतने सालों में ये पहली बार था जब जिंगटोंग ने जान की आंखों में शार्पनेस देखी थी। तो देखकर घबराते हुए जिंगटोंग जेनेलिया के कान में कहती है कि उसे आज जान को जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर जान ने गुस्से में कुछ कर दिया तो उन्हें उसका रिजल्ट झेलना पड़ सकता है, जिसके लिए जेनेलिया मानना तो नहीं चाहती थी पर बेमन से मान जाती है, क्योंकि अगर जान की वजह से वोंग्स नाराज हो गए तो उनकी लग्जूरियस लाइफ खराब हो सकती है। तभी जिंगटोंग और जेनेलिया को खामोश देखकर जान अपने रूम में जाकर अपने कुछ सामान पैक करता है, जहां वो पिछले 20 साल से रह रहा था, लेकिन फिर भी उसके पास लिमिटेड ही सामान था, जिन्हें एक सूटकेस में भरकर जब जान वापस लिविंग रूम में नीचे आता है तब तक वहां कोई भी नहीं था। जहां खड़ा होकर जान पहले तो 2 पल के लिए पूरे घर को देखता है, फिर थोड़ा सा हेजिटेट फील करता है और उसके बाद बैक डोर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यीबो का कजिन उसमें इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा था। लेकिन जान एक बात बहुत अच्छे से जानता था कि उसे यीजुन से हर हाल में दूर रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मेंशन के फ्रंट गेट पर यीबो जान के आने का बहुत देर तक इंतजार करता है, लेकिन जान बाहर आया ही नहीं था और जान का इंतजार करते करते यीबो का पेशेंस अब खत्म हो रहा था कि तभी अचानक यीबो के दिमाग में जान के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन फ्लैश करती है और यीबो सोचने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि उस अगली लड़के को उसकी अपनी फैमिली इस वक्त परेशान कर रही हो। तभी यीबो अपने उस गाल को टच करता है जिस पर जान ने थप्पड़ मारा था और फिर वो आगे सोचता है कि उस अगली को देखकर लगता नहीं है कि कोई आसानी से उसे बुली कर सकता है। यीबो जान को लेकर अपने ख्यालों में ही था कि तभी यीबो को एक सॉफ्ट और डेलिकेट वॉइस सुनाई देती है, जो यीबो से पूछ रही थी कि क्या वो अंदर आना चाहेगा। जो आवाज सुनकर यीबो जैसे ही आवाज की डायरेक्शन में विंडो के थ्रू देखता है तो उसे जेनेलिया उसके सामने खड़ी दिखती है, जहां जेनेलिया भी यीबो के कंप्लीट लुक को देखकर स्टन्ड रह जाती है, क्योंकि उसने जान को इस इंसान के साथ किस करते हुए देखा था, पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान इतना हैंडसम और एलिगेंट होगा। तभी जेनेलिया सोचती है कि कैसे इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जान जैसे अगली और स्टूपिड को किस कर सकता है, और अगर ये जान जैसे अगली को पसंद कर सकता है तो जेनेलिया को भी एक बार अपना लक ट्राई करके देखना चाहिए। जहां जेनेलिया की सोच यीबो की आंखों से छुप नहीं पाता और वो अपने रूखे टोन में पूछता है कि आखिर वो है कौन। जो सुनकर जेनेलिया स्माइल के साथ कहती है कि वो जान की बड़ी बहन है और वो उसे जेनेलिया कह सकता है। जहां जेनेलिया का नाम सुनते ही यीबो सोचता है कि यही उसकी चीप प्राइज्ड फियांसे है, जिसके बारे में सब कहते हैं कि ये बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन वो तो यीबो के टेस्ट और लाइकिंग के बिल्कुल ऑपोजिट थी। वहीं जान जो दिखने में बेशक अगली था पर उसकी प्रेजेंस यीबो के लिए बहुत प्लीजिंग थी। तभी यीबो जेनेलिया से बात ना करने के इरादे से डायरेक्टली पूछता है कि जान कहाँ है, जो सुनकर जेनेलिया इस मौके का फायदा उठाने के इरादे से कहती है कि जान अभी भी अपने रूम में अपनी पैकिंग कर रहा है
और उसने ही जेनेलिया को कहा है यीबो के कज़न को अंदर लाने के लिए। लेकिन जेनेलिया की इंटेंशन यीबो से नहीं छुपती और वो मजाक उड़ाने वाली स्माइल के साथ जेनेलिया को देखते हुए सोचता है कि क्या खुद जान चाह सकता है कि वो अंदर आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो शायद अब तक यहाँ से निकलकर भाग भी गया होगा। जो सोचकर यीबो जेनेलिया की तरफ एक नज़र देखे बिना अपनी कार का विंडो ऊपर करके वहां से बिना कुछ कहे निकल जाता है, जहां यीबो के इस एक्शन से जेनेलिया सिर से पांव तक गुस्से से भर जाती है, क्योंकि किसी ने आज तक उसके साथ ऐसा ट्रीट नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ जान श्याओ मैंशन से निकलकर अपने अपार्टमेंट में आता है, जो उसने तब से रेंट पर लिया हुआ था जब से वो हाई स्कूल में गया था। फिर इसी अपार्टमेंट में ज्यादातर रहते हुए जान ने अपना कॉलेज और इंटर्नशिप भी कंप्लीट की थी। जो अपार्टमेंट उसके घर से बहुत दूर था, जहां अपना सामान सेट करते हुए जान सोचता है कि यीबो अपने मेंशन में नहीं है और वो जान को देखना भी नहीं चाहता। तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है अगर जान यहाँ अपने अपार्टमेंट में रहना चाहे तो। जिसके बाद आफ्टरनून तक अपना सारा सामान सेट करने के बाद रेडी होकर जान बाहर जाकर कुछ खरीदने का सोचता है। लेकिन जान जैसे ही अपने अपार्टमेंट से निकलकर एक गली में एंटर करने वाला होता है, उसे गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और ठीक तभी एक व्हाइट वैन जान को अपनी तरफ अनकंट्रोल्ड होकर आती हुई भी दिखाई देती है। जिस आती वैन से जान साइड हटकर बच जाता है, पर कार जैसे ही जान को पास करके गुजरती है, उसमें से एक टॉल आदमी बाहर कूदकर रोल होता हुआ जान के पैर के पास आकर रुकता है और जान इससे पहले कि पीछे हटकर वहां से निकल पाता, वो आदमी फौरन उठकर जान पर उछलकर उसके फोरहेड पर कुछ ठंडा सा प्रेस करता है और अपनी प्लीजेंट वॉइस में कहता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो फौरन। कि तभी जान ठीक से अपनी नजरें उठाकर उस आदमी को देखता है और उस आदमी को देखते ही चीख पड़ता है, यीजुन। जहाँ यीबो ने भी जान से यहाँ मिलना एक्सपेक्ट नहीं किया था। दरअसल यीबो इस जगह किसी आदमी की तलाश में आया था, पर उसी पर किसी ने अटैक कर दिया था और क्योंकि ये पूरा एरिया बहुत भीड़ भाड़ वाला और भूल भुलैया जैसा था, यीबो अपना रास्ता भटक गया था। यीबो ने पहले अपने अटैकर में से एक को अपना हॉस्टेज बनाकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाया था, लेकिन उससे पहले ही वो एक्सीडेंटली जान से मिल गया। यीबो को खुद पता नहीं चला कि क्यों, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जान के टाइनी डम्प फेस पर पड़ी, उसके मन से जान पर ट्रस्ट करने की आवाज आई। तभी जान का चेहरा देखते हुए यीबो अपना गन जान के फोरहेड से हटाते हुए पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर जान फौरन कहता है कि वो यहीं रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी यीबो के हाथ में गन देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था। लेकिन जान का जवाब सुनकर यीबो की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है कि श्याओ फैमिली का एक बच्चा ऐसी जगह पर कैसे रह सकता है। लेकिन तभी यीबो खुद को संभालते हुए जान से उसे वहीं ले चलने को कहता है जहाँ जान रह रहा है, जिस बात पर जान फौरन कहता है, बिल्कुल नहीं। जहाँ जान से ऐसे ही किसी जवाब को यीबो ने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था, इसलिए वो एक इवल स्माइल के साथ जान को कहता है, ओह, तो तुम क्या ये चाहते हो कि मैं अपने कजिन को जाकर बताऊं कि तुमने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की। जो सुनकर जान गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है और उसके टाइनी फेस पर गुस्सा साफ दिखने लगता है, ये सोचकर कि ये यीजुन उसे फिर से धमकी दे रहा है। लेकिन जान चाहकर भी इस शेमलेस यीजुन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो हार कर जान यीबो को उसे फॉलो करने को कहता है और उनकी ये कॉन्वर्सेशन बस पूरे 1 मिनट से भी कम टाइम में कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि जैसे ही वो दोनों वहां से निकलते हैं, यीबो को किसी के कदमों की आहट उनके पीछे सुनाई देती है, जिसे सुनकर यीबो फौरन जान को लेकर एक दूसरी गली में एंटर करके किसी खाली जगह को ढूंढकर वहां छिप जाता है और उन 2 अनजान आदमियों के वहां से जाने तक का इंतजार करता है। और जैसे ही वो ब्लैक सूट पहने 2 अनजान आदमी वहां से जाते हैं, यीबो जान के साथ उसके अपार्टमेंट में आ जाता है, जहां इस पूरे सिचुएशन से जान बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि पता नहीं इस यीजुन ने किस तरह के लोगों को प्रोवोक किया हुआ है। वहीं यीजुन के साथ अपने सिंगल अपार्टमेंट में एंटर करके दरवाजा बंद करते ही जान पलटकर जैसे ही यीजुन को कहता है, व्हाट द हेल, जान की बाकी की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है जब वो अपने सामने यीजुन की बॉडी को जमीन पर गिरते हुए देखता है और घबराकर पूछता है कि उसे क्या हुआ है, और ये पूछकर फौरन यीजुन के हेल्प के लिए आगे आता है
और जान जैसे ही यीजुन की बाजू पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करता है तो देखता है कि यीजुन की बॉडी का खून जान के हाथों में लग गया था। और तभी जान का चेहरा पूरा पीला पड़ जाता है जब वो देखता है कि यीजुन की पूरी बॉडी ब्लड से सनी हुई थी, जिस ब्लड को उसकी ब्लैक शर्ट ने अभी तक कवर किया हुआ था। कि तभी जान का घबराया चेहरा देखकर यीबो जान का हाथ पकड़कर कांपती आवाज में कहता है कि जान इतना क्यों डरा हुआ है, वो रिलैक्स हो जाए, क्योंकि अगर यीजुन वहीं जान के पास मर गया तो वो लोग जो यीजुन के पीछे थे और खुद यीजुन के अपने लोग भी, वो सारे जान को भी यीजुन के साथ ही जिंदा दफना देंगे। और ये कहते हुए यीबो की टोन इतनी इनडिफरेंट थी कि जान समझ ही नहीं पा रहा था कि यीजुन सच कह रहा है या मजाक कर रहा है। लेकिन जान इस वक्त यीजुन की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान बस यीजुन की बॉडी पर लगी गोली पर था। इसलिए वो यीजुन से उसका हाथ छोड़ने को कहता है ताकि वो एम्बुलेंस को कॉल कर सके। जो सुनकर यीबो के फेस एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं और वो कोल्ड टोन में कहता है कि वहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी। जहाँ यीजुन की स्ट्रांगली कही बात को सुनकर जान उससे आगे कोई बहस नहीं करता और कहता है कि तो फिर उसे यीबो के घाव पर पट्टी करनी होगी। लेकिन यीबो जान की बात को इग्नोर करके कमांडिंग टोन में उसे ब्लेड, लाइटर, कैंडल, बैंडेज और टॉवल लाने को कहता है। जो सुनकर जान समझ जाता है कि यीजुन खुद से अपनी बॉडी पर लगा बुलेट निकालना चाहता है। जो समझते ही जान अपना सिर ना में हिलाते हुए घबरा कर कहता है कि यीजुन ऐसा नहीं कर सकता, इससे उसकी जान भी जा सकती है। जो सुनकर यीबो कहता है कि उसने कब कहा कि वो खुद से ये सब करने वाला है, ये सब जान उसके लिए करेगा। जहाँ यीजुन की बात सुनकर ऑलमोस्ट जान को मानो पैनिक अटैक आ जाता है और वो घबरा कर कहता है क्या, लेकिन वो ये नहीं कर सकता। बेशक जान यीजुन से डिस्गस्ट फील करता था, लेकिन फिर भी वो यीजुन को अपने अपार्टमेंट में मरने नहीं दे सकता था, क्योंकि एक तो पुलिस जान से हजारों सवाल करती और दूसरा उसके हस्बैंड यीबो को ये कभी पसंद नहीं आता कि उसके कजन की डेड बॉडी जान के अपार्टमेंट से मिले। और इन सबसे बड़ी बात, जान को ये समझ ही नहीं आ पा रहा था कि इतने ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग एक्शन को यीजुन इतने इजीली करने को कैसे बोल सकता था। लेकिन इस वक्त जान के पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। तभी जान को चुप देखकर यीबो अपनी बोहे सिकोड़े जान से कहता है कि अगर वो बुलेट नहीं निकालेगा तो क्या वो यहाँ यीजुन के साथ दफन होना पसंद करेगा। जो सुनकर अपने रंग उड़े चेहरे के साथ जान उठकर यीजुन का कहा सारा सामान ले आता है और सोचता है कि जिस पल से उसकी शादी रॉन्ग फैमिली में हुई है, उसकी लाइफ पूरी तरह से धराशायी हो गई है, जिसके रिपेयर होने की भी कोई चांसेस नहीं है। और अब क्या उसकी लाइफ में इससे भी ज्यादा कुछ बुरा हो सकता है। जहाँ ये सब सोचते हुए जान अपनी कामनेस को मेंटेन रखने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अपने हाथों को कांपने से रोक नहीं पाता। फिर जान ब्लेड की हेल्प से यीजुन के स्किन को छीलने लगता है, लेकिन वो यीजुन की कंडीशन पर अपनी पूरी अटेंशन रखता है। जहाँ जान यीजुन के पेल्ड फेस और माथे पर पसीना देखता है और ये भी देखता है कि उसकी बोहें थोड़ी सिकड़ी हुई थी। पर जो बात जान को बहुत अनयूजुअल लग रही थी वो ये थी कि इस पूरे प्रोसेस के बीच यीजुन की नजरें एक पल के लिए भी जान के ऊपर से नहीं हटी थी। जो देखकर जान फाइनली ये सब सह नहीं पाता और यीजुन से कहता है कि वो इस तरह से जान को ना देखे। दरअसल यीबो जितना काम दिखने की कोशिश कर रहा था, असलियत में दर्द की वजह से वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने जान को देखना शुरू किया, मिराकुलसली यीबो को अपने दर्द में थोड़ा आराम मिलने लगा था। तभी जान के बात पर यीबो कहता है कि जान को नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं मरेगा क्योंकि उसे जान पर भरोसा है। वहीं जान यीजुन की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी इस तरह जान पर ट्रस्ट और उसकी वैल्यू नहीं की थी। इसलिए यीजुन की बात के बाद जान और ध्यान से यीजुन का बुलेट निकालने की कोशिश करने लगता है और एक लंबे टाइम के बाद जान फाइनली बुलेट यीजुन की बॉडी से रिमूव करके अपने हाथ साफ करने के बाद यीजुन से पूछता है कि अब वो कैसा फील कर रहा है। जान जो पहले यीजुन से डिस्गस्ट फील करता था, अब उसका बुलेट रिमूव करने के बाद उसे बस एडमायर ही कर पा रहा था, क्योंकि इतने पेनफुल प्रोसेस में यीजुन ना ही तो एक बार भी दर्द में कराया था
और ना ही बेहोश हुआ था, जो टॉलरेंस लिमिट जान ने आज तक सिर्फ मूवीज में ही देखी थी। जो सब देखकर जान को लगने लगा था कि ये यीजुन असीमित रहस्यों से भरा हुआ है, जो खुद अपने आप में ही किसी को भी डरा देने वाली बात थी। उसके बाद यीबो जान को कुछ मेडिसिन लाने को कहता है, जिन्हें जान बहुत ध्यान से सारे मेडिकल फार्मेसीज में चेक करके ठीक वही मेडिसिन लाता है जो यीजुन ने उसे लाने को कहा था। जिन मेडिसिन को अलग अलग फार्मेसी बैग्स में देखकर यीबो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि जान कितना स्मार्ट और थॉटफुल है। तभी जान यीजुन के पास बैठकर कहता है कि वो यीजुन को अब मेडिसिन लगाने वाला है, तो अगर उसे पेन हो तो वो जान को फौरन बता दे। और ये कहकर जान मेडिसिन लगाने लगता है और यीबो एक शब्द नहीं कहता। फिर यीबो के जख्म पर मेडिसिन लगाकर जान जैसे ही उठने लगता है, यीबो जान का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर जान को कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम स्पेक्स नहीं पहनोगे। और ये कहते ही यीबो जान को किस करने लगता है, एक पैशनेट किस। दरअसल जान ने यीबो के जख्मों को बहुत जेंटली हैंडल किया था। जहाँ यीबो जानता था कि जान उससे नफरत करता है, या ये कह लो कि वो यीजुन से नफरत करता है, लेकिन उसके बाद भी जान ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था और यीबो को बहुत डेलिकेटेडली टच कर रहा था। जहाँ जान का टच अपनी बॉडी पर फील करके यीबो का मन भी जान को छूने का कर रहा था, और वो अपने मन में सोच रहा था कि जान उसका लीगल वाइफ है, जिसे वो जब चाहे तब छू सकता है और जो करना चाहे वो कर सकता है। वहीं जान के लिए वो यीजुन था, उसके हस्बैंड यीबो का कजिन, जो बार बार जान को परेशान कर रहा था, उसे किस कर रहा था, जो चीज अब जान के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। कि तभी जान रफली यीजुन को खुद से दूर करके कोल्ड फेस के साथ कहता है, यीजुन मैं तुम्हारे कजन का वाइफ हूँ, इसलिए प्लीज थोड़ी रिश्ते की रिस्पेक्ट करो। जो सुनकर यीबो अपने लिप्स को रब करते हुए अपनी जादुई आवाज में कहता है, मेरे प्यारे ब्रदर इन लॉ, मेरे भाई के साथ कमिटेड रहकर तुम सिर्फ एक विडो की लाइफ ही जियोगे, इसलिए तुम मेरे साथ रहने के बारे में क्यों नहीं सोचते। जिस बात पर जान बिना वक्त गवाए सीधे ना कहता है। जो जवाब सुनकर यीबो जान को ऊपर से नीचे तक एक बार देखता है, जहाँ जान अपने अगली फेस और पुराने कपड़ों के साथ बहुत एजिड लग रहा था, जो दिखने में बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद जान में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से यीबो जान की तरफ खींचा जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जान यीजुन से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो आराम से यीजुन से कहता है कि यीजुन को अपने लोगों को उसे पिक करने के लिए बुला लेना चाहिए, क्योंकि अगर जान ने एम्बुलेंस बुलाई तो लोगों को पता चल जाएगा कि यीजुन पर हमला हुआ है। जहाँ जान की इनडायरेक्ट धमकी को यीबो इग्नोर करते हुए अपनी आंखें बंद करके रेस्ट करने लगता है, जिसे इस तरह आराम करता देख जान की भी आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, और ना ही यीजुन का रंग उड़ा चेहरा देखकर उसे घर से निकालने की। जिसके बाद यीजुन को रेस्ट करता छोड़कर जान मार्केट से कुछ खाना बनाने के लिए सामान लेने जाता है। बेशक जान शियाओ फैमिली का थर्ड चाइल्ड था, पर उसे वो शियाओस की प्रिविलेजेस कभी नहीं मिली थी। ज्यादातर टाइम वो जब भी बीमार होता था, कोई उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास नहीं होता था। जब भी वो भूखा होता था, उसे कोई भी खाना बनाकर देने वाला नहीं होता था। इसलिए जान हमेशा से ही अपना ख्याल खुद ही रखता आया था, जो काम उसने बहुत अच्छे से किया था। जान बेशक यीजुन से नफरत करता था, पर वो उसके अपने घर में मर जाने का रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि जान हमेशा से ही एक टफ लाइफ जीता आया था। तो इसीलिए यकीनन वो किसी को मार डालने का इल्जाम खुद पर नहीं ले सकता था। जहां बाद में यीजुन के लोग जान को यीजुन के साथ ही दफना देते, इसलिए जान खुद जाकर मार्केट से एक हेल्दी सूप बनाने का सामान लेकर आता है और सूप बनाकर डिनर टाइम पर यीजुन को उठाकर उसे सूप पीने को कहता है। लेकिन जान ये सब कहते हुए यीजुन से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना नहीं भूलता, इस डर से कि कहीं यीजुन फिर किसी मौके का फायदा जान के साथ ना उठा ले। जिस पर यीबो बहुत मुश्किल से उठकर जान को सूप के लिए हाँ कहता है, और जान सूप यीजुन के सामने एक टेबल पर रखकर फौरन यीजुन से दूर हो जाता है और यीजुन से किसी भी तरह का आई और फिजिकल कांटेक्ट अवॉइड करता है। लेकिन जान का रूम बहुत बड़ा नहीं था, जहाँ एक छोटे से किचन और बाथरूम के पार्टीशन के बाद उस कमरे में
एक सिंगल बेड, फोल्डिंग टेबल, सिंगल सोफा और कुछ बुक शेल्फ रखने के बाद बहुत थोड़ी ही चीजें उस कमरे में रखी जा सकती थी, जिसका रिजल्ट ये था कि जान जितना चाहे उस कमरे में छुपने की कोशिश करे, वो यीजुन की नजरों से बच नहीं सकता था। तभी यीबो जान को देखते हुए थोड़ा ठीक से बैठकर अपने ऊपर से रजाई हटाकर एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ अपने चेस्ट पर बंधे बैंडेज को दिखाते हुए जान से कहता है कि उसका घाव शायद थोड़ा खुल गया है। जहां जान यीजुन के बैंडेज पर ब्लड साफ देख पाता है और ना चाहते हुए भी यीजुन की हेल्प के लिए आगे आकर सूप का बाउल अपने हाथ में उठाकर यीजुन को सूप पिलाने लगता है। और इस बार यीबो भी कुछ नहीं कहता और बस धीरे धीरे जान के हाथ से उसे देखते हुए सूप पीता रहता है। वहीं नेक्स्ट डे जान की आंख अपने फोन के रिंग से खुलती है, जिसे उठाकर जब जान उसमें डैड नेम फ्लैश होता देखता है, उसकी नींद पूरी तरह से उड़ जाती है और एक हेजिटेशन के साथ जान फोन कॉल रिसीव करके हेलो डैड कहता है तो सामने से जियानमिन सीरियस वॉइस में सीधे पूछता है कि क्या कल जान घर आया था, उसे कौन लेकर आया था। जो सवाल सुनकर जान बहुत डिसअपॉइंटेड फील करता है कि उसकी जस्ट अभी शादी हुई है तो उसके डैड जान से उसका हालचाल क्यों नहीं पूछ रहे, क्योंकि वैसे भी जियानमिन जान को बहुत कम ही कॉल किया करता था। तभी अपने ख्यालों को साइड में रखकर जान सच कहता है कि वो यीबो के कजिन के साथ आया था। जो सुनकर जियानमिन एक पल के लिए चुप रहकर आगे कहता है कि वो चाहता है कि जब भी जान के पास टाइम हो वो अपनी बहन को वोंग हाउस ले जाकर कुछ सूटेबल लड़कों से उसे मिलाए ताकि उसकी बहन भी अच्छे दोस्त बना सके। जिन बातों का मतलब जान फौरन समझ जाता है कि कल उसके आने के बाद जेनेलिया जरूर यीजुन से मिली होगी और अब वो यीजुन के पीछे है। वहीं जान एक ही पल में फादर और डॉटर की पूरी स्कीम समझ जाता है। पहले यीबो से शियाओ जेनेलिया एंगेज्ड होने वाली थी, पर आखिर में सबने जान की शादी उससे करवा दी और अब शियाओ फैमिली जान का यूज करके जेनेलिया के लिए वोंग फैमिली में से एक बेटर लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा बीजिंग जानता है कि सिर्फ यीबो को छोड़कर वोंग फैमिली में यीबो के बाकी सारे कजिन्स आउटस्टैंडिंग हैं। तो गाइज आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे लिए आप सब प्लीज़ 2 काम ज़रूर कर दीजिएगा। एक तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप सबको आज का ये पार्ट कैसा लगा, और दूसरा इस वीडियो पर अपने बहुत सारे लाइक्स देकर एटलीस्ट इस बार 1000 लाइक्स तो ज़रूर दे दीजिएगा। और जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।